आप सभी सद्भावी बंधुओं को मेरा जय प्रभु सदानंद जी। तो मित्रों, आज हम फिर से कल्कि अवतार भगवान सदानंद जी की एक और अनोखी लीला को आप सभी के बीच लेकर आए हैं। इन लीलाओं की और भी वीडियोस हम बना चुके हैं। अगर आपको ये लीला अच्छे से समझनी है तो आप हमारे पिछले वीडियोस में देख सकते हैं। तो मित्रों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम हमारी वीडियो को शुरू करते हैं। ये बात है 1976 की। इसी वर्ष कल्कि अवतार भगवान सदानंद जी ने अपना धर्म स्थापना का कार्य आरंभ किया था। वे इस समय बसंतपुर में श्री अमरनाथ जी के यहाँ रुके थे। अमरनाथ जी अपनी विधवा माँ के इकलौते पुत्र थे। बसंतपुर से दक्षिण की तरफ रामनगर पड़ता है। वहाँ के जमींदार चंद्रशेखर बाबू और उनके वंशज धर्मेंद्र बाबू, सत्येंद्र बाबू नाम के आदि लोग रहते हैं। उनका वहाँ पर काफी नाम था। किसी आपसी लड़ाई की वजह से चंद्रशेखर बाबू आदि लोगों ने अपनी शान दर्शाने के लिए श्री अमरनाथ जी के मकान में दिन दहाड़े आग लगा दी और उनके पिताजी एवं चाचा जी सबको काफी परेशान किया। यह सब सुनने के बाद कल्कि अवतार भगवान सदानंद जी ने श्री अमरनाथ जी और उनकी माता जी को आश्वासन दिया कि उनका जो मकान जला है उसका पूरा नुकसान वो चंद्रशेखर बाबू आदि लोगों से वसूल करवाएंगे। उसके बाद कल्कि अवतार भगवान सदानंद जी ने काफी जांच की तो पता लगा कि अमरनाथ जी के नाम पर एक 29 डेसिमल का खेत है जो चंद्रशेखर बाबू आदि लोगों ने अपने जोत में ले रखा था। कल्कि अवतार भगवान सदानंद जी उन पे मुकदमा करके खुद पैरवी करने लगे। मित्रों, आप लोगों को बता दें कि कल्कि अवतार भगवान सदानंद जी अपने शुरुआती दिनों में दुनिया को दिखाने के लिए वकालत करते थे। बाकी उनका असली कार्य तो सत्संग एवं शंका समाधान के माध्यम से धर्म की स्थापना करना था। पहले तो अमरनाथ जी और उनकी माता जी बहुत ही डरे हुए थे, क्योंकि इस मुकदमे के बीच कभी भी वो लोग श्री अमरनाथ जी को मरवा कर फेंकवा सकते थे। लेकिन कल्कि अवतार भगवान सदानंद जी ने स्वयं उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि कुछ नहीं होगा, ये सब भगवान की मर्जी से हो रहा है। इसके बाद बहुत धमकियां आईं, लेकिन उससे भगवान सदानंद जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। कार्य वैसे ही चलता रहा और जांच करने पर अब एक और ऐसा खेत मिला जिस पर अमरनाथ जी की माता जी का नाम था, लेकिन चंद्रशेखर बाबू लोगों ने उसे हत्या रखा था। पता चलने के बाद भगवान सदानंद जी ने एक और मुकदमा उन पर कर दिया। अब तो और जबरदस्त धमकियां आने लगीं, लेकिन भगवान तो भगवान है, उसे धमकियों का क्या असर। कार्य वैसा ही चलता रहा। एक बार जब दिन की सुनवाई हुई तब अगली तारीख 23 मई को पड़ी, लेकिन महाराज जी के कोर्ट डायरी पर 26 मई लिख गया। भगवान सदानंद जी बीच बीच में सत्संग करने चले जाया करते थे। उन्होंने सोचा कि 26 को तारीख है तो वे 25 को सत्संग करके वापस आ जाएंगे और 26 के बाद अन्यत्र कहीं सत्संग करने चले जाएंगे। अब श्री अमरनाथ जी कल्कि अवतार भगवान सदानंद जी का शाम तक इंतजार करने लगे, लेकिन वो नहीं आए। अमरनाथ जी सोचने लगे रात तक तो आ जाएंगे, लेकिन महाराज जी फिर भी नहीं आए। तब उन्होंने सोचा कि सुबह तो जरूर आएंगे, लेकिन वो तब भी नहीं आए। अब उन्हें लगा कि कोर्ट में मिल ही जाएंगे, लेकिन वहां पहुंचकर उनकी वो उम्मीद भी टूट गई। अब श्री अमरनाथ जी को मौत का भय सताने लगा कि अब तो कोर्ट के बाहर ये लोग हमें मार ही देंगे। विरोधी पक्ष ने मौका देखते हुए पेशकर को पैसा देकर पहली पुकार उन्हीं की करवा दी। अब तो अमरनाथ जी बहुत दुखी हुए। फिर दूसरी पुकार हुई और जैसे ही तीसरी पुकार होने वाली थी कि हाकिम साहब उठकर चले गए
और बोले कि आज किसी काम की वजह से आज के सभी केसों की सुनवाई 26 मई को कर दिया गया है। और अचानक से अमरनाथ जी जब उदास बैठे हुए थे तो किसी ने उन्हें कहा कि जाओ अगली तारीख ले लो। और जब वो सर उठाकर देखते हैं तो उन्हें सामने भगवान सदानंद जी दिखाई देते हैं। महाराज जी ने कहा कि जल्दी से तारीख ले लो, हमें कुछ काम है, हम तुरंत निकल रहे हैं। सिर्फ यही बताने के लिए यहाँ आए थे। परंतु अमरनाथ जी बहुत रूठ गए थे। उनसे तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन वो देखते हैं कि कल की अवतार भगवान सदानंद जी सच में चले गए हैं। तो उन्होंने जल्दी से जाकर तारीख ली और तुरंत बस स्टैंड पर गए। परंतु वहां पूछने पर पता चला कि लक्ष्मीगंज की कोई भी बस 3 घंटे से यहाँ नहीं आई है। फिर आखिर में वो घर पहुँचे और उन्होंने ये सब अपनी माताजी को बताया कि वो आए थे, हमने कुछ बोला नहीं, तो वो गुस्सा होकर चले गए। वैसे तो माताजी जानती थी भगवान सदानंद जी कभी ऐसे गुस्सा होकर नहीं जाएंगे, पर जब भगवान सदानंद जी वापस आ गए तो उन्होंने रात्रि में भोजन के समय भगवान सदानंद जी से ये प्रश्न पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। तो कल की अवतार भगवान सदानंद जी ने कहा कि मैं तो यहाँ था ही नहीं, तो गुस्सा क्यों होऊंगा। फिर माता जी ने कहा कि तो ये अमरनाथ झूठ बोल रहे हैं, जबकि ये कभी झूठ नहीं बोलते। फिर कल की अवतार भगवान सदानंद जी ने उन्हें वहाँ की सारी बातें बताईं और उन्हें विश्वास दिलाया तथा कहा कि अगर आपको यकीन न हो तो वहाँ जाकर पूछ सकते हैं। तब उन लोगों को यकीन हुआ। कल की अवतार भगवान सदानंद जी ने उन लोगों से कहा कि अब हमें इस भगवान वाली शरीर को ऐसे कोर्ट कचहरी में बर्बाद नहीं करना है। अब हम अपना वास्तविक कार्य करने जा रहे हैं, जो कि धर्म स्थापना का कार्य है। आप लोग डरिएगा मत, वो लोग खुद ही आएंगे समझौता करने, और ज्यादा का लालच मत करिएगा। आपका जितना है उतना मिल जाएगा, वो खुद आएंगे। यह बोलने के बाद भगवान सदानंद जी वहां से अपने धर्म स्थापना के कार्य के लिए निकल पड़े। लेकिन मित्रों, आप लोग खुद सोचिए कि अगर भगवान सदानंद जी लक्ष्मीगंज में थे तो वह कौन था जो अमरनाथ जी से मिला था। जो लोग सद्भावी होंगे वो तो स्वयं समझकर स्वीकार कर लेंगे कि ये सब प्रभु की लीला ही है। बाकी लोग तो बस इसे काल्पनिक और मिथ्या ही समझेंगे। खैर, प्रभु की लीला समझना असंभव है और हमें बिना उन पर कोई शंका किए हुए बस उनकी भक्ति करनी चाहिए। क्या पता प्रभु आप पर भी कभी कृपा करें। तो मित्रों, मिलते हैं प्रभु जी की ऐसी ही अनोखी और रोचक लीलाओं के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सद्भाव भरा जय प्रभु सदानंद जी।